Hello students, I am Sachin. Welcome back to Science by Sachin. So हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंड ऑफ दिस लेसन फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब हम इस लेसन में आगे डिस्कस करेंगे। ओके सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया डिफरेंट फूड आइटम्स एंड what are the different ingredients which are used in food. Okay, now in this lesson we have discussed that source of food grains, where it comes from. So it comes from field like paddy field and wheat grains. So wheat grains and paddy are basically cereals crop. Okay, these are the grain crops. Okay, now यहाँ पर एक फिगर आप लोग देख रहे हैं। इस फिगर में हम देखेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से कौन कौन से हम डिफरेंट पार्ट एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो जैसे यहाँ पर फ्रूट्स हैं, प्लांट के फ्रूट्स। यहाँ पर मस्टर्ड का प्लांट है जिसमें ये मस्टर्ड के जो फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट से हम ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पे सीड्स दिखाए जा रहे हैं। इन सीड्स से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। ठीक है, और ये सीड से ऑयल निकाला हुआ ऑयल मस्टर्ड ऑयल कहलाता है। एंड इसके अलावा हम इस प्लांट की लीव्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के हम यूज़ कर लेते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ प्लांट्स की हम रूट्स को खाते हैं, जैसे गाजर, जैसे सलजम, चुकंदर। तो ये सभी इनके रूट्स को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम स्टेम्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे जिंजर, अदरक, जैसे आलू, पोटैटो। सो इनके हम रूट्स, इनके हम स्टेम्स को यूज़ करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड ये इंग्रेडिएंट्स कौन से पार्ट होते हैं प्लांट्स के। सो इस टेबल में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर मूंग की दाल के बारे में बताया गया है, मूंग की दाल और चने के बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर मूंग की दाल को हम भिगो दें और भिगो करके हम स्प्राउट करके हम खाएंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, एज अ फूड ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसी तरीके से इसमें चने के बारे में भी बताया गया है। तो चने को हम जो है जब भिगो करके एंड इसको स्प्राउट करा करके हम जब खाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं स्प्राउटिंग हो जाती है। तो स्प्राउटिंग होने पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, ये इफेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें ये हनी बी के बारे में बताया गया है। सो हनी बी क्या करती है, फ्लावर्स के जो नेक्टर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो नेक्टर होता है उसको ये सक कर लेती है। एंड सक करने के बाद में ये अपने बिहेव में क्या करती है, ये शहद यानी हनी के फॉर्म में कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, सो ये हनी क्या करते हैं, ये एज अ फूड इसको यूज़ करते रहते हैं। अब इसी हनी को हम लोग निकाल लेते हैं और हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हमेशा प्रेजेंट रहते नहीं हैं। सो ये हमेशा इसको नेक्टर मिलेगा नहीं हनी बी को, इसलिए ये क्या करती है, नेक्टर से फ्लावर्स के नेक्टर को निकाल करके सक करके ये अपने इसमें कलेक्ट कर लेती है छत्ते में। एंड ये पूरे साल भर इसको यूज़ करती है एज अ फूड। नाउ आगे देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। सो इस हेडिंग के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके फूड भी अलग अलग होते हैं और फूड के बेसिस पे ही हम इनको कैटेगराइज किए हुए हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्ब्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक, एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो इनको हम क्या नाम बोलते हैं? तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो व्हाट आर द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स और प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल स्क्वायरल का दिखाया गया है। सो स्क्वायरल ये क्या कर रही है, यहाँ पे नट्स खा रही है, यानी अखरोट खा रही है। तो ये क्या है, ये हर्बीवोर्स है।
एंड इसी तरीके से और अदर एग्जांपल्स हैं हर्बीवोर्स के, जैसे काऊ, बफेलो एंड शीप. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स. नाउ व्हाट आर द कार्निवोर्स? सो कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड. ओके, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या उसके फ्लैश को खाएंगे. ठीक है, सो वो कार्निवोर्स कहलाते हैं. अब ये कार्निवोर्स कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे लॉयन हो गया, जैसे टाइगर है, जैकॉल, सो फॉक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स. ओके, नाउ third one is omnivores. So omnivores, those animals who eat both type of food like plants and like flesh. So omnivores वो एनिमल्स हैं जो प्लांट के पार्ट को भी खा रहे हैं एंड एनिमल्स को भी खा रहे हैं, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं. अच्छा, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? सो हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शाकाहारी, कार्निवोर्स कॉल्ड मांसाहारी एंड ओमनिवोर्स आर कॉल्ड सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल दिखाई गई है. इस टेबल में आपको कैटेगराइज करना है हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को एंड ओमनिवोर्स को. सो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स हम लिखेंगे? यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हैं जैसे काऊ, शीप, जैसे बफेलो, जैसे अदर एनिमल, जैसे यहाँ पे रैबिट लिख सकते हैं. एंड कार्निवोर्स में कौन से एग्जांपल्स अभी मैंने बताया, जैसे लॉयन, टाइगर, जैकॉल, फॉक्स एंड अदर एनिमल्स. ओमनिवोर्स जैसे डॉग, कैट and human beings. Okay, so these are the examples of herbivores, carnivores and omnivores. Now इस टेबल में देखिए क्या दिखाया गया है. यहाँ पे बताया गया है कि नेम ऑफ द एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं एंड इनके अलावा इनके फूड कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से फूड्स यूज करते हैं. जैसे बफेलो, सो बफेलो के लिए ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स बताए गए हैं. सो ये जो बफेलो है ये किस कैटेगरी में आएगी? हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आएगी. एंड कैट क्या है? कैट देखिए यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स को भी यूज़ कर रही है, बर्ड्स को खा रही है एंड मिल्क को भी पीती है. सो ये क्या है? ये ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आएगी. ठीक है, कैट क्या है? ओमनिवोर्स है. नाउ आगे देखते हैं. आगे आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी विल समराइज दिस लेसन. ओके, सो if we summarize this lesson, there are some points in some points. The first point is there is a lot of variation in food eaten in different region of India. So different region of India, that means what? यहाँ पर हमारे इंडिया में different region में different type of food खाया जाता है. So जैसे कोस्टल एरियाज़, जो स्टेट्स कोस्टल एरियाज़ में हैं उन स्टेट्स में क्या है कि वहाँ पे फिश करी और क्या बोलते हैं, राइस वगैरह खाया जाता है ज़्यादा. सो ये हमने रफली एक डायग्राम बनाया है इंडिया का. सो यहाँ पर देखेंगे ये कोस्टल एरिया है. ठीक है, तो इंडिया का ये पार्ट कोस्टल एरिया कहलाता है. दैट मीन्स कोस्टल एरिया वो एरिया होते हैं जो समुद्र के किनारे का पार्ट होता है. ठीक है, ओशियन के किनारे का पार्ट होता है. सो यहाँ पर जो फूड है वो फूड बेसिकली प्रोड्यूस होता है, राइस एंड फिशेस आसानी से मिल जाती हैं. सो यहाँ के लोग क्या करते हैं? फूड So we have discussed that in different part of India there are variation of food. Okay, so in coastal areas there is fish curry and rice are produced and eaten by them. And in north state in India there are northern states, there are different type of different variation of food like here dal, roti and other type of food are eaten by all. So in northern area there are different type of rivers. So beside the river, on the bank of river there are many agricultural field. So here यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं नदी के किनारे एंड इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन डिफरेंट पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स. सो हम लोग फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? एनिमल से एंड प्लांट से. एंड एनिमल्स
विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सो हर्बीवोर्स हमें मालूम है। कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, एंड कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो बोथ टाइप ऑफ फूड लेते हैं, जैसे प्लांट्स के भी खाते हैं एंड फ्लैश भी, मांस भी खाते हैं। सो इस तरीके से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट द एक्सरसाइज एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो इनके सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग देखिएगा। ओके, थैंक यू।